आज का क्लास बड़ा ही शानदार और मजेदार होने वाला है भैया जी, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे उस मुगल शासक को जिसका मकबरा कहाँ है, और साथ में मनसब को किसने चलाया, और साथ में ये भी जानेंगे किस मुगल शासक ने राम सिया की मूर्ति बनवाया और उसका नाम अंकित करवाया, और साथ साथ में ये भी पढ़ेंगे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, तो ध्यान लगाते हैं हम लोग बोर्ड पर, और पीछे वाले भैया भी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुगल वंश के जो संस्थापक हुए उनका नाम है बाबर। एकदम सीरियल बाय सीरियल होगा। नाम क्या है हमारा? बाबर। ये मुगल वंश के संस्थापक थे जिन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध किया और मुगल वंश की स्थापना अपना भारत में किया था। कब किया था? 1526 में बाबर ने, और 1530 में जब मर गए तो इनका मकबरा बन गया कहाँ पर? काबुल में। एकदम ध्यान से देखो बुआ। अब दूसरा, बाबर के बाद आते हैं एक शासक जिसका नाम है हुमायूं। नाम क्या है? हुमायूं। और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान। क्या होता है बुआ? भाग्यवान। और इनका मकबरा बना है दिल्ली में। एकदम ध्यान से देखते चलिए, एक एक बात को मैं लिखूंगा, किसी को भूलने नहीं दूंगा। बस एक बार आप ध्यान लगाओ, मेरा वादा है तुमसे जरूर सफल होगे। आज नहीं तो कल होगे, लेकिन होगे जरूर। ध्यान से एकदम देखो। तीसरा शासक के विषय में आते हैं बाबर। बाबर का हुमायूं, और हुमायूं के बाद आता है अकबर। अभी देखिए, यही अकबर नाम का जो व्यक्ति है कि मुगल वंश का एक ऐसा शासक हुआ जो अनपढ़ था, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी इसने लोगों के दिलों में अपनी क्या बनाई थी? पहचान बनाई थी, जगह बनाई थी। इस कारण से इतिहास में अकबर को महान भी कहा जाता है। देखिए, अकबर का मकबरा कहाँ है हमारा? अकबर का मकबरा हमारा हो जाएगा सिकंदरा। कहाँ पे बुआ? सिकंदरा में। अब देखिए, चौथे शासक कौन हो जाएंगे? बाबर। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद आ जाएगा जहांगीर। और जहांगीर का अर्थ होता है क्या भाई? संसार को जीतने वाला। और इसी के बचपन का नाम है सलीम, और सलीम को ही अकबर कहते थे क्या? शेखो बाबा। अरे शेखो कहाँ है रे? नाम क्या है? जहांगीर। देखिए, इनका मकबरा जो है शहादरा में है। कहाँ है बुआ? शहादरा में। अब चलते हैं पांचवा नंबर शासक। जहांगीर का बेटा हो गया शाहजहां। नाम क्या है? शाहजहां। और इनका मकबरा है आगरा, और आगरा यमुना नदी के तट पर बसा है। और इन्होंने ही प्रेम की निशानी ताजमहल का क्या किया था? आगरा में निर्माण करवाया था। नाम क्या है? शाहजहां। अब चलते हैं शाहजहां का बेटा, नाम है औरंगजेब। नाम क्या है? औरंगजेब। और इसका मकबरा है औरंगाबाद में। कहाँ है बुआ? औरंगाबाद में। और यही शासक हुआ जिसने अपने पिता को कैद कर लिया था, और इसके पिता कैदी जीवन 8 साल तक व्यतीत किए, और 1666 में शाहजहां का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। ये हम लोगों ने देखा अभी कि कौन से मुगल शासक हुए जिनका मकबरा कहाँ कहाँ बना है। ये अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, इसको याद करेंगे सब आदमी अपने दिमाग में। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, बाबर के जमाना में न बउआ क्या था? वजीर। वजीर का अर्थ होता है क्या भाई? प्रधानमंत्री। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री। परीक्षा में पूछेगा कि बाबर के जमाने में वजीर को क्या कहा गया? प्रधानमंत्री कहा गया था। जबकि अकबर के जमाने में, बोर्ड मिटा देते हैं ठीक रहेगा। देखो बुआ, अकबर के जमाना में ना क्या कहते थे? प्रधानमंत्री को कहते थे वकील। क्या कहते थे? वकील। समझ में आ रहा है पीछे रे बुआ? प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? वकील कहते थे। और वित्त मंत्री को, कौन मंत्री? वित्त मंत्री को कहते थे वजीर। क्या कहते थे बुआ रे? वजीर। किसके जमाना में? अकबर के जमाना में। अब देखिए,
अकबर के जमाना में ना वित्त विभाग का 3 गो ऑफिसर नियुक्त किया गया था। तीनों ऑफिसर का नाम देख लेते हैं। देखिए, एक का नाम है दीवान दीवान मुजफ्फर खान। ये कौन थे? अकबर के जमाने में वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर बैठे थे दीवान मुजफ्फर खान। दूसरा का नाम है राजा टोडरमल, ये भू राजस्व मंत्री भी थे राजा टोडरमल। और तीसरा का नाम है हमारा अबुल हसन। नाम क्या है बउआ? अबुल हसन। देखिए, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया हमसे। राजा टोडरमल तो ठीक है, लेकिन तीसरा जो होंगे ना, उनका नाम दूसरा है। नाम है ख्वाजा शाह मंसूर। ख्वाजा शाह मंसूर। ये लोग अकबर के जमाने में ना वित्त मंत्री के पद पर क्या थे? आसीन थे, बैठे हुए थे। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, इसको मिटाते हैं भैया जी, अकबर को रहने देते हैं, अकबर को रहने दिए। अब देखते हैं अकबर के विषय में। देखो भाई, अकबर के शासन काल को ना इतिहास में क्या कहा गया है? यानी अकबर के शासन काल को इतिहास में फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल। कौन काल? यानी फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा गया अकबर के जमाना में। और हिंदी साहित्य का क्या कहा गया? स्वर्ण काल कहा गया था। कौन काल है बउआ? परीक्षा में पूछेगा कि किसके जमाने में फारसी का पुनर्जागरण काल कहा गया था? अकबर। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके जमाना को? अकबर के शासन काल को कहा गया, क्योंकि इनके जमाना में तुलसीदास के साथ में अब्दुल रहीम खान खाना, जो बैरम खां के क्या थे? पुत्र थे। नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे? पुत्र थे। साथ में कहता है सूरदास, और सूरदास के साथ में कहता है रस खान। इन सारे लोगों के कारण हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया था। किसके जमाना को? अकबर के शासन काल को। देखिए, मुगल काल में ना बउआ, मुगल काल में 3 प्रकार का न सिक्का का चलन प्रचलन था। एक था सोना, एक था चांदी, तीसरा नंबर था तांबा। देखो, सोना को क्या कहते थे, चांदी को क्या कहते थे, और साथ में तांबा को क्या कहते थे? देखो, तांबा को कहते थे दाम, और चांदी को कहते थे रुपया। समझ में आ रहा है पीछे वाले बुआ? क्या कहते थे? और सोने को कहते थे मुहर। यानी मुगल काल में सोने के सिक्का को मुहर, चांदी के सिक्का को रुपया, और तांबा के सिक्का को क्या करते थे? दाम। और यही अकबर नाम का एक शासक हुआ जिसने सिक्कों पर क्या कर दिया? राम सीता का मूर्ति अंकित करवाया, और सिक्का के नीचे में राम सिया लिखवाया था। कौन लिखवाया था? अकबर महान ने लिखवाया था, क्योंकि यह जोधा से बहुत प्रेम भी करते थे। और जोधा के संपर्क में आने के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया और सभी धर्मों को एक समान मानने लगे थे। और इन्होंने ही, अकबर ने ही 1582 में दीन ए इलाही धर्म को क्या किया था? चलाया था, जिसे राज धर्म बनाने की बहुत कोशिश किया था। ये सब पढ़ा रखे हैं पिछले क्लास में। अब देखिए बउआ, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अकबर नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने 1575 में एक चलाया था प्रथा, जिसका नाम है मनसबदारी प्रथा। नाम क्या है? मनसबदारी प्रथा। और यह जो प्रथा जो थी ना, ये सबसे पहले चलाया था चंगेज खां। नाम क्या है बुआ? चंगेज खां ने चलाया था, जो कहाँ का रहने वाला था? मंगोल का रहने वाला था। और मंगोल का रहने वाला कौन था? चंगेज खां, जिससे सीखा अकबर ने। और 1575 में चलाया था मनसबदारी प्रथा। कौन सी प्रथा? मनसबदारी प्रथा। अब देखो, मनसब जो होता है ना, यह इसके जमाना में 3 प्रकार का मनसब, कितना? 3। एक होता था मनसब हमारा कितना से कितना? 10 से लेकर के 500, इसको बोलते थे मनसबदार। परीक्षा में पूछेगा कि कितना मनसब था? 3 प्रकार का।
देखो दूसरा जो मनसब था ये 500 से लेकर के 5000 के बीच, सॉरी 2500 के बीच में, कितना 2500 के बीच में इसको कहते थे उमरा। क्या कहते थे? उमरा। ये मनसब का ही रूप है। और तीसरा का जो था इसका क्या था भाई कि आपको 2500 से ऊपर, 2500 से ऊपर इसको हम लोग कहते थे अमीर ए उम्दा। क्या था? अमीर ए उम्दा। क्या नाम था? अमीर ए उम्दा। और इसी को कहते थे अमीर ए आजम। यानी मनसब का अर्थ होता है पद एवं ओहदा। क्या होता है? मनसब का अर्थ होता है पद एवं ओहदा। और साथ में कहता है क्या भाई शाही परिवार। शाही का मतलब क्या? यानी खानदानी, अच्छा सहज, शाही परिवार यानी राजा के परिवार का जो शहजादा होगा, जो राजकुमार होगा, उसी को 5000 से ऊपर का मनसब प्रदान किया जाएगा। कितना से ऊपर? 5000 से ऊपर। किसके परिवार का? शाही परिवार के राजकुमार को। इतना में कोई दिक्कत? आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलिए। देखो बउआ, कहता क्या है कि मुगल काल में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग विद्वान अगर कोई शासक हुआ तो वह शाहजहां का पुत्र हुआ, जिसका नाम था दारा शिकोह। नाम क्या हुआ रे? दारा शिकोह। मुगल वंश में सबसे पढ़ा लिखा योग काबिल होनहार अगर कोई शासक हुआ उसका नाम है दारा शिकोह, जिसको भरमट के युद्ध में औरंगजेब ने क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था, हरा दिया था। वही व्यक्ति है दारा शिकोह। सत्ता के संघर्ष में कौन हार गया था? दारा शिकोह हार गया था और अपने भाई के हाथों मारा पड़ गया था। जी 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 जी। देखिए इसने क्या किया था कि फारसी में 4-5 गो पुस्तक का अनुवाद किया था। जैसे एक नंबर में रामायण, नाम कहती है रामायण। दूसरा का नाम क्या है हमारा? उपनिषद। उपनिषद कौन करवाया था बुआ? दारा शिकोह। शाहजहां का क्या था? बड़का लड़का था। अगला का नाम है योग वशिष्ठ। नाम क्या है? योग वशिष्ठ। और चौथा का नाम है भगवत गीता। देख ले बुआ, यही भगवत गीता है जिसको श्री कृष्ण भगवान ने क्या किया था? महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था। वही उपदेश बन गया भगवत गीता, जो हिंदुओं का परम धार्मिक क्या है? पुस्तक है, ग्रंथ है। और ये रामायण में क्या है? प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी सीता के विषय में क्या है? इसमें वर्णन किया गया कि कैसे जिंदगी को जीना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे किसी का सम्मान करना चाहिए। कौन सा है? रामायण। रामायण में टोटल कितना कांड है? 7 गो कांड है। और रामायण के लेखक कौन है? बताओ पीछे से। वाल्मीकि। और महाभारत के वेद व्यास। तो रामायण में कितना कांड है? 7 गो कांड है। सबसे अच्छा कांड है कौन सा? सुंदरकांड। सुंदरकांड पढ़िएगा घर में, कभी भी किसी प्रकार का क्लेश नहीं होगा। अब देखिए उपनिषद है, योग वशिष्ठ है, भगवत गीता, ये सारी चीज का फारसी में अनुवाद कौन करवाया? दारा शिकोह ने किया था। इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत है तो बताइए, अभी पूछ सकते हैं। हाँ, अकबर मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। और मुगल वंश में 2 ही एक शासक हुए, जिसका नाम है औरंगजेब और अकबर, जिन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था। हाँ रे बउआ, कोई मजाक नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई। इतना में किसी को कोई दिक्कत? चलिए दिक्कत नहीं है तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।